हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इससे पहले हमने अपने सेट थ्योरी में 2 एक्सरसाइजेस लगा ली हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। सेट में हम किस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। पहली चीज़ हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका वर्ड नाम ही है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरह का संघ टाइप का जिसमें कई सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं एक जगह, उसे बोलते हैं हम यूनियन, है ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है यूनियन ऑफ सेट में। जैसे कि मान लो हमने दे रखा हो 2 सेट हमने ले लिए, ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। लेट ए एंड बी be 2 non-empty set। non-empty का मतलब जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर हैं, ठीक है। तो यूनियन कैसे दिखा जाएगा इनका, सिंबल जो हम यूज़ करते हैं कैसे लगाते हैं, ए ये बड़ा सा यू बनाते हैं और ऐसे लिख देते हैं, ये होता है हमारा क्या, यूनियन। और इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। जैसे मान लिया हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 4 5 6 7 8। हमसे कह रहा है कि इन दोनों सेटों का क्या बता दो, यूनियन बता दो। तो यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों सेट को हमें मिला देना है, एक साथ मिला करके लिखना है। तो सब दोनों में जितने भी एलिमेंट हो सबको एक साथ मिला के लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक चीज़ हमने देखी, यहाँ पे 4 5 था और यहाँ पे भी 4 5 था, जबकि हमने यहाँ पे एक ही बार 4 5 लिखा है। क्यों लिखा है, हमने बताया था पहली चीज़। अच्छा, 2 सेट का यूनियन ले रहे हैं तो जो नई चीज़ मिलेगी वो भी तो एक तरह का सेट होगा, ठीक है ना। नंबर को नंबर से ऑपरेट करते हैं तो एक नया नंबर ही मिलता है। ये तो है ना कि 2 नंबरों को ऑपरेट करेंगे तो इंसान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब 2 सेट को हम ऑपरेट करते हैं, जो तीसरी चीज़ मिलेगी वो भी हमारी क्या है, सेट ही होगी। अब क्योंकि ये सेट है तो सेट की डेफिनेशन को भी फॉलो करेगा, और सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम यूनियन लिख रहे होंगे तो अगर हमें ऐसा लगता है कि 2 सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो उन्हें हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है ना। बस करना क्या है, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है और जो 2 बार आ रहे हैं उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो ये हो गई हमारी बात यूनियन की, ठीक। अब अगली बात करते हैं इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। 2 सेट का इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन को जैसे यू लिखा था, इस यू को कर दो उल्टा, ठीक। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, जब भी 2 सेट दे रखे होंगे या 2 से ज़्यादा सेट दे रखे होंगे तो हमें देखना है उनमें वो चीज़ें बतानी हैं जो कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन। तो जैसे कि ए दे रखा है और बी दे रखा है, अगर हमसे पूछे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, 4 और 5। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्शन। समझ में आ गया ना, ठीक। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। जैसे नंबर का डिफरेंस लेते हैं, 2 में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया, -1 आ गया। 3 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे 2 - 3 कभी भी बराबर नहीं होगा 3 - 2 के, सेम वही चीज़ यहाँ भी होती है। 2 सेट का डिफरेंस यहाँ पे लेंगे तो a - b कभी भी बराबर नहीं होगा b - a के। अगर होता है तो वो तब होगा जब a और b, ये b बराबर है, कभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ जब a और b आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। देखते हैं, तो a एंड b 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिए तो डिफरेंस कैसे मिलेगा हमें, डिफरेंस इज डिनोटेड बाय a माइनस b, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस a। डिपेंड करता है कि किस में से हम क्या घटा रहे हैं, ठीक है ना।
ये हो गई। अब डिफरेंस निकालते कैसे हैं, अब ज़रा ये देखते हैं। अगर लिखा है a माइनस बी, ठीक है ना, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, हमें ये बताना है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, मतलब कि दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, यानी a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो। यानी हमें क्या देखना है, a में वो एलिमेंट छांटने हैं जो b में नहीं है। a में 4 5 a में था, b में भी है, यानी इससे हमें मतलब नहीं है। 1 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं a के जो b में नहीं है, तो a माइनस बी का मतलब क्या आ गया, 1 2 3। समझ में आ गया ना। अब यहीं से अगर कहे कि b माइनस ए बताओ, b माइनस ए का मतलब क्या है, b के एलिमेंट जो a में ना हो। अब हमें देखना है b के वो कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है। 6 7 8 ऐसे एलिमेंट है b के जो a में नहीं है, तो b माइनस ए में क्या हो जाएगा, 6 7 और 8। समझ में आ गया ना। ये हो गई हमारी बात डिफरेंस ऑफ सेट की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। ये जाई है, इसे ऐसे लिखते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है जाई, या फिर ये यू इस तरह से बना दिया हमने। ये डिनोट करता है किसे, यूनिवर्सल सेट को। ये क्या है, हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक। तब किसी नॉन एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करेंगे, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A is denoted and defined by। डिनोट कैसे करेंगे, A के ऊपर C लिख देंगे, या फिर हम A के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, जाई में से उस सेट को घटा देंगे। यानी यूनिवर्सल सेट से जब हम उस सेट को घटाते हैं तो जो भी चीज़ निकल के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट को A के ऊपर डैश लगा के लिखो, या फिर हम A के ऊपर C लगा के लिख दो, ठीक। ये बात होगी हमारी किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। और देखते हैं इसमें कुछ बचता है। फिलहाल इस एक्सरसाइज में इतना ही है। कुछ फॉर्मूलेज बता देते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए। ठीक है। अब जैसे कि दे रखा है A यूनियन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये किसके बराबर होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये कुछ नोट है। A इंटरसेक्शन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये किसके बराबर होगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यानी यूनियन देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो रहा है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। इन्हें हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे A कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें वही सेट फिर से भी मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो किसके बराबर आ जाएगा, ये फाई के बराबर आ जाएगा, ठीक। और इसके अलावा कुछ हम ले सकते हैं, एक फॉर्मूले हैं एक आध, जैसे कि n का मतलब क्या है,
जहाँ पे भी n लग जाता है हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी कार्डिनैलिटी शो कर रहा है। तो A यूनियन B की कार्डिनैलिटी किसके बराबर होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब 2 की जगह 3 सेट हो जाएंगे तब क्या करेंगे, A यूनियन B यूनियन C, इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है ना, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है कौन सी थी हमारी, एक्सरसाइज 1.3, ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जानना है, इसे आज कंप्लीट करना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।